हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइज, एक कलेक्टिव, जनरल और एक टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना ही रखिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइज, एक ऐसी रीडिंग है जिसको मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी देख सकते हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। और यहाँ पर ये जो रीडिंग है गाइज, जब भी आपके सामने आएगी आपसे मैसेज, आपके लिए मैसेज हो सकता है, क्योंकि सभी टाइमलेस रीडिंग्स हैं। तो कभी कोई रीडिंग आपके सामने आती है और आपका मन, आपके इंट्यूशंस बोलते हैं कि इसको खोलो, तो आप खोल सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज निकल आए। फिलहाल तो ये देखते हैं कि आपके पर्सन खामोशी में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो आप दोनों के बीच में साइलेंट जोन है उसको लेकर आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स, उनकी खामोशी में उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, क्या नजर आ रहा है, खामोशी में क्या चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि खामोशी कई तरीके की है। एक होती है कि बात ही नहीं हो रही, एक होती है कि देखना ही नहीं हो रहा, एक होता है कि कुछ भी अता पता नहीं है सामने वाले का। फिलहाल तो ऐसी एनर्जी नजर आ रही है गाइस, जैसे कहीं से तो देखना तो है, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं ना कहीं से जानकारी तो है। मतलब ऐसा नजर नहीं आता कि आप दोनों की बातचीत भले ही ना हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं से जानकारी तो है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना मालूम हो आपके पर्सन को आपके बारे में, ठीक है। सो क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है मैच्योरिटी का कार्ड। मतलब मैच्योर हो गया बंदा या बंदी, ठीक है। हो सकता है एक आध बार ही आपकी बात हुई उस पर्सन से, या फिर होती रहती भी है, तो भी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है एंड राइटनेस का। आप कितने मैच्योर हो गए, ठीक है। आपकी बातें मैच्योरिटी वाली हो गई, आप पूरे ही मैच्योर हो गए। मतलब काफी अच्छी आपकी एनर्जी इस पर्सन को नजर आती है। एंड यहाँ पर राइपनेस का कार्ड है। राइपनेस का कार्ड है मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लिए हुए हो एंड सारी खुशियों को अपने पूरा कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। आपके जो पर्सन है वो कुछ भी, जो भी आपको करते हुए देख रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, आपके बारे में जो भी इनको जानकारी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपनी सारी खुशियों को खुद पूरा कर रहे हैं। एंड काफी मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर, कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल गए आप पार्टनर बहुत सारे, ठीक है। और यही कहीं ना कहीं यूनिवर्स का प्लान होता है कि आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर निकाल दे। जो आप हमेशा जीवन से चले आ रहे हो अपने पर्सन के ऊपर कोडिपेंडेंट हो, कभी पैसों के लिए, कभी इमोशंस के लिए, कभी खुशियों के लिए, कभी एप्रिसिएशन के लिए, कभी वैलिडेशन के लिए, कभी इसके लिए कि उनकी नज़रों में आप कैसे हो, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो, ये सब चीज़ों से आपको रिलीज करने के लिए भी कहीं ना कहीं एक सेपरेशन आता है, क्योंकि आप
उसको हर चीज़ बाहर से चाहिए, ठीक है, और आपने खुद में कुछ नहीं जाना। यहाँ पर अब जो लोग आए हैं ना, ये खुद में जानते हैं खुद को, इनमें काफ़ी मैच्योरिटी है और ये खुशियों को खुद से पूरा करें। यहाँ कोई कोडिपेंडेंसी की वाइब नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई सामने से आकर मेरी खुशियाँ पूरी करे। आप सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। अब लोग आएंगे तो आपके लिए करेंगे अगर, तो वो एक तरीके का ये है कि ठीक है, एक आप दोनों का रिलेशन चल रहा है, बट आपके अंदर ये नहीं है कि अगर कोई नहीं करेगा तो आपका क्या होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों से आप बाहर आ चुके हैं। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, भले ही आप हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो। अगर आपके पर्सन को, कुछ लोग कई बार ऐसा होता है ना कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ठीक है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में पार्टनर ऑपरेट कर रहा होता है और जो फेमिनिन में होता है, मैस्कुलिन वाला ऐसा सोचता है कि अगर मैं नहीं करूँ ना तो इसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। जैसे बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी में जो फीमेल्स होती हैं वो ऐसा सोचती हैं कि मैं चली जाऊंगी या मैं कहीं पर भी, मगर मैंने करना बंद कर दिया तो तुम्हारा घर नहीं चल सकता, ठीक है, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। कुछ ऐसी जो मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट करती हैं लड़कियाँ। और कुछ लड़के जो होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि मैंने अगर तुम्हें खिलाया पिलाया नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा। सो इस तरीके की जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हालांकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोलते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके साथ चीज़ें होती थी ना, इन सब चीज़ों से आपको यूनिवर्स ने रिलीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आते कि आपके पर्सन अब आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैच्योर हो गए आप, और आप सक्षम हैं अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आपका ख्याल रखे, आप खुद का ख्याल रख सकते हैं। मतलब बेसिकली आप सेल्फ लव में है। राइटनेस का कार्ड सेल्फ लव की भी बात करता है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है लवर्स का। तो आपके जो पर्सन है ना, इनके साथ आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, वो जो भी है इस कनेक्शन में अब आपके पर्सन ने फूक फूक के कदम रखना स्टार्ट किया है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि पहले कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आप उनके साथ जो मर्जी आए वो करते हो, उसके बाद वही चीज़ों को आप बिल्कुल धीरे धीरे सहेज सहेज के रखना चाहते हो, संभाल संभाल। क्यों? क्योंकि अब आपको उसकी कदर हुई है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, मोमेंट टू मोमेंट का। आपकी जो पर्सन है ना, जितनी चीज़ों को तेजी से बिगाड़ते थे ना, स्पीड में, गुस्से में आके, घमंड में आके, वही चीज़ों को अब धीरे धीरे संभालना, उठाना, उनको सहेजना, ये सारी चीज़ें आपका पार्टनर सीख गया। जो चीज़ें पहले आप करते थे, धीरे धीरे सारी चीज़ों को संभालना, सहेज के रखना, आराम से करना, वही चीज़ें आपके पर्सन सीखे। जो ठहराव नहीं था इस पर्सन की एनर्जी में, जो एक स्पीड में भागते थे, वो ठहराव आया इस पार्टनर की एनर्जी में। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन आपकी तरफ से तो हमेशा से था, इस पर्सन की तरफ से जो चीज़ें खराब हुई हैं, पर्सन को कहीं ना कहीं इस तरीके का एहसास होता है कि जो चीज़ें हैं उनको ये ठीक करें, ठीक है। लेकिन ये ठीक करें तो रास्ता भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोमेंट टू मोमेंट है, यहाँ पर रास्ता नज़र नहीं आता है। कोई इंसान है जो कोशिश कर रहा है लेकिन कोई रास्ता नहीं है। वो कहीं ना कहीं फूक फूक के कदम रख रहा है कि कहीं कुछ गलती से भी गलती ना हो जाए मेरे से, ठीक है, कोई गलती से भी गलती ना हो जाए, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है जैसे जिनके भी पार्टनर बड़े अबंडेंस में खोए थे, पैसे में खोए थे, बहुत लंबे टाइम तक आप पैसे में किसी के मुंह में खो नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को आजकल के टाइम में इस तरीके का धोखा मिलता रहता है, ठीक है। चलो रिलेशनशिप में धोखा मिले तो समझ में आता है, हस्बैंड वाइफ में इतना धोखा मिलता है कि पूछो नहीं, ठीक है। कनेक्शन इंसान पहले से बनाए, पेरेंट्स ने शादी कहीं और करवा दी, अब व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, उसे अपना दूसरा वाला पार्टनर चाहिए। तो जो हस्बैंड या वाइफ बनकर आपकी लाइफ में आ रहा है, उस तीसरे की जिंदगी आपने क्यों बर्बाद कर दी, ठीक है। वो बेचारा तो आपकी लाइफ में आया था खुश रहने के लिए, अब उसका अगर कहीं पास्ट कनेक्शन नहीं है तो उसमें उसकी क्या गलती है, ठीक है। ऐसे लोग भी जिंदगी के अंदर अब बहुत ज़्यादा, मतलब ये कनेक्शन पहले इस तरीके से चलते नहीं थे, लेकिन अब कलयुग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो कनेक्शन मजाक हो गया है, ठीक है। एटीट्यूड भी दिखाना है, ईगो भी दिखाना है, फिर पैसे को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, फिर इमोशंस जाएं हवा में, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी आ रही है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इस समय में यूनिवर्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुझे दुखी नज़र आते हैं। इसी वजह से यही एक मेन कारण है कि वर्ल्ड वाइड लोगों को अवेकनिंग आ रही है अपने कनेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स ने मिलाया है तो ऐसे ही नहीं मिलाया है, तो इसलिए यूनिवर्स अवेकन कर रहे हैं। अदरवाइज लव की वाइब्रेशन इतना नीचे चली जाएगी कि जो लवर्स हैं वो समझ नहीं पाते इस चीज़ को, और जो समझ नहीं पाते हैं वो धोखेबाजी की तरफ देखते रह जाते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन बहुत नीचे हो जाती है। परमात्मा से वो कहते हैं कि न्याय करो, और वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा चाहते हैं। तो एक अच्छा इंसान जब एक बुरी ऊर्जा को क्रिएट करता है, यानी नेगेटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करता है, तो उससे धरती को बहुत नुकसान होता है, मतलब मदर अर्थ को बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे एक बहुत व्यक्ति बहुत अच्छा था, दिल का साफ था, उसे चोट पड़ी तो उसके मन से जो पीड़ा निकलेगी ना, जो दर्द निकलेगा, जो आह निकलेगी, वो बहुत ही लो वाइब्रेशन को क्रिएट करेगी।
जिससे मदर अर्थ को बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से इतनी हीलिंग वर्क चल रही है इस वक्त में, इसी वजह से इतना ज़्यादा टैरो रीडिंग चल रहा है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि अवेकनिंग आ रही है लोगों को, ठीक है। अदरवाइज इतनी वाइब्रेशन अगर लो हो जाएगी अर्थ की, और लव तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि लव एक सौदा हो गया है लोगों के लिए। सो कहीं ना कहीं यही गाइडेंस है जो यूनिवर्स देना चाहते हैं। देखिए ऊपर गाइडेंस का कार्ड है, ठीक है। और इसी वजह से यूनिवर्स आप लोगों को और आपके पार्टनर को जो भी है उनको लव का मीनिंग समझा रहे हैं। लव क्या होता है, आप बाकी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो और सिर्फ उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो जो हमने आपको बहुत प्यार से दी हुई है। कहीं ना कहीं यही कारण है जो आपके पर्सन आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि फूक फूक के कदम रख रहे हैं। अदरवाइज तो इस पर्सन को अबंडेंस के आगे कुछ दिखता ही नहीं था, मतलब मनी के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। जब आप दोनों को ये साथ में लिए थे, यानी कि एक तरफ अबंडेंस यानी पैसा, दूसरी तरफ आप हमेशा इग्नोर हुए हैं। हमेशा इंपॉर्टेंस पैसे को मिली है, ठीक है, यानी अबंडेंस को मिली है, अपनी लाइफ में करियर को मिली है। एंड अभी हो सकता है बहुत अबंडेंस हो, यूनिवर्स भी कम नहीं होते, बहुत आपको अबंडेंस दे दी, सब दे दिया। एंड अब आप उस चीज़ के लिए तरस रहे हो जो आपके पास नहीं है, एंड वो है लव, ठीक है। अब अबंडेंस तो आ गई, अब उसको खर्च करने के लिए कोई पार्टनर भी तो चाहिए, उसका साथ भी तो चाहिए। तो वो लॉयल्टी वाला पार्टनर, वो लॉयल पार्टनर नहीं मिल रहा होता इंसान को। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही हैं। खामोशी क्या है इस खामोशी में? देखिए ऐसा है कि आपके पर्सन ये समझ गए कि आप मैच्योर हो गए, और एक बार व्यक्ति मैच्योर हो जाए और अपने आप को संभालना सीख जाए, फिर दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस इंसान को तोड़ ले और उस इंसान से अपनी मर्जी का कुछ काम करवा ले, या उसे अपना कोई गुलाम बना ले, ठीक है, उसे अपने हिसाब से चला ले, उसे जब मर्जी आए रुला ले, जब मर्जी आए हंसा दे। ऐसा कभी नहीं कर सकता है। एक वक्त व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, उसके बाद कोई उसके ऐसे हरकत नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है कंप्लीशन का एंड ट्रैवलिंग। आप इस वक्त में काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सारी चीज़ों के साथ निकल चुके हैं, गो थ्रू कर चुके हैं, और काफ़ी एक शेयरिंग की एनर्जी में पहुंच गए हैं। बट आपका पर्सन आज भी यही सोचता रहता है कि ज़िंदगी में सब है, लेकिन सब खोद कर भी सब नहीं है, ठीक है, फिर भी अधूरापन है। ये जब भी एक टुकड़ा नज़र आता है तो अधूरेपन की वाइब दे जाता है कि भाई अधूरा हूँ मैं अभी भी, ठीक है, कुछ है जो मिसिंग है, कुछ है जो मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसको ढूंढ कर फिट करना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज लाइफ कंप्लीट नहीं होगी। कुछ ऐसा मैसेज है। आप में से काफ़ी सारे लोग शेयरिंग की एनर्जी में, यानी कि दानवीर टाइप की एनर्जी में हैं, ठीक है। आप लोग बांट रहे हो, देखिए आप लोग बांट रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, ठीक है। जो इंसान टूटा, जो इंसान को चीटिंग मिली, जो इंसान दुखी था, वही आज इस एनर्जी में पहुंच गया है कि वो खुश है अपनी जिंदगी में, पीस में, और बांट रहा है। ये यूनिवर्स की रहमत होती है, ये होती है परमात्मा की रहमत। एंड आपको किसी चीज़ की वो कमी नहीं करते हैं। शेयरिंग की एनर्जी क्लियर बता रही है। आप जिस तरीके से ड्रेस कैरी की हो, यानी आपके पास मनी वनी होगा, बांट पा रहे हो तो ज्ञान भी होगा, पैसा भी होगा, ठीक है। आप जो भी बांट रहे हो उसके लिए, एंड कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनको ऐसा समझ में आया है कि आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं। यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है। आप देख सकते हैं कैसे इंसान दीवार से बाहर निकलता है, तो जैसे कोई ऑथेंटिसिटी में आ रहा है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहा है। जो लेयर्स उसके ऊपर से लगी हुई थी जो हट गई हैं, जो अपने आप को बहुत कमज़ोर माना करता था वो अपने आप को कमज़ोर मानना बंद कर दिया है। जिसने कभी अपने को कुछ नहीं समझा था उसने अपने आप को समझना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एंड ऐसा व्यक्ति बड़े पीस में होता है। हमको ऐसा लगता है कि ये इस एनर्जी पहुंचने के बाद क्या ही होगा, बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। बहुत पीस वाली एनर्जी है, और कम लोगों के साथ बॉन्डिंग होती है आपकी, लेकिन जितने लोग हैं लॉयल हैं, एंड फालतू के कॉर्ड कनेक्टेड नहीं रहते आपके किसी के साथ, और एक शांति भरी जिंदगी जिसमें आप बहुत सारी विजडम, आप हर समय विजडम के पीछे भागते हो, ठीक है। बुक्स पढ़ना, कहीं ना कहीं से नॉलेज लेना, मिस्टिकल चीज़ों के पीछे भागना, ठीक है। मतलब ऐसे इतिहास पढ़ना जो मतलब पूरी तरीके से क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, ऐसी मिस्टिकल बुक्स पढ़ना बहुत मज़ा आता है, ठीक है। अपने साथ भी टाइम स्पेंड करना एक अलग ही तरीके का जॉय देता है, अलग ही तरीके की खुशी देती है। वो खुशी को आप पा चुके हो गाइस, ठीक है। एंड यहाँ से जब आप उस एनर्जी में पहुँच जाते हैं कि अब आप तैयार है किसी पार्टनर के लिए, तो आपकी लाइफ में पार्टनर भी आ जाता है, ठीक है। जो डिजर्व करता होगा वही आएगा, ठीक है। सो यूनिवर्स हमेशा कहते हैं यू डिजर्व लव। अब आप ही अपने आप को डिजर्व नहीं मानते तो वो आपकी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं, ठीक है। वो अपने आप को डिजर्विंग मानती है क्योंकि उन्होंने लव बांटा है, तो वो डिजर्व करते हैं,
ठीक है। सो वो यूनिवर्स की परीक्षा में भी पास होते हैं और वो हर चीज़ अच्छी अट्रैक्ट भी कर ले जाते हैं। इस तरीके का मैसेज आ रहा है गाइस। आपके फिलहाल पर्सन जो है ना, इनका जो अबंडेंस से दिमाग चलता था ना कि अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, ऐसी गाइडेंस आपके पर्सन को आ रही है कि यहीं अटके रहोगे तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने तुम्हें दिया था ना, वो खो दोगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। प्रकृति एक दूसरा मौका जरूर देती है, अब वो इंसान के ऊपर है कि वो उसे उठा पाता है या नहीं। कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, आपसे कितने रेजोनेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।